Dear students, welcome to our channel. मैथ बाय भानु प्रताप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट लेसन एंड फंक्शन संबंध और फलन एक्सरसाइज 1.a यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है और आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है और काफ़ी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है और कुछ लोगों की डिमांड है कि सर आप यूट्यूब पर लाइव पढ़ाइए और हम आपकी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं। तो मुझे यूट्यूब पर लाइव आने के लिए यूट्यूब की कुछ शर्तें हैं। तो मुझे यूट्यूब पर लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना अनिवार्य है। तो यदि आप हमसे यूट्यूब पर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके समक्ष जल्दी उपस्थित हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन फर्स्ट तो हमने वीडियो में जो डाउन अपलोड हो चुका है उसमें करवा ही दिया था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए। सेट a इक्वल टू 1 2 3 से 10 तक तथा r इस प्रकार परिभाषित हो कि r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस 2y इक्वल टू 0 जहाँ x y बिलोंग करता है a को, तब r का डोमेन परिसर और r इनवर्स ज्ञात कीजिए। सेट a इक्वल टू 1 2 3 10 तक। तो रिलेशन क्या दिया गया है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0 जहाँ एक्स वाई बिलोंग करता है सेट ए को। तो आप इस रिलेशन को यानी इस फंक्शन को ज्यों का त्यों उतारेंगे सॉल्व में। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे चेंज भी कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, चलिए मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इक्वेशन फर्स्ट में हम किसी एक की वैल्यू रखते जाएंगे और दूसरे की प्राप्त होगी। जैसे ये हम y इक्वल टू 1 रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। और जब y इक्वल टू इसी प्रकार से हम रखते जाएंगे कहाँ तक, y इक्वल टू 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए x माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जब ही इतना करने के बाद आप रिलेशन क्रिएट करेंगे तो पहली वैल्यू x की लिखेंगे, चाहे आपने y की ही क्यों न रखी हो वैल्यू, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम जब r में क्रिएट करेंगे तो देखिए x y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू क्या आया 2, टू 1। और जब y इक्वल टू 2 रखा तो x इक्वल टू 4। जब
x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 रखा तो x इक्वल टू 6, जब y इक्वल टू 10 रखा तो x इक्वल टू 20। इस प्रकार से हम क्रिएट करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है आर का डोमेन, तो आर का डोमेन जैसा कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि डोमेन इसका पहला अंक कहलाता है डोमेन। तो 2, 4, 6 और 20 तक ये कहलाएगा डोमेन। और आर का परिसर दूसरा अंक कहलाएगा परिसर। तो 2 दूसरा अंक 1, 2, 3 और 10, 1, 2, 3, 10। और आर इनवर्स इनको पलटने पर देखिए 1, 2, 2, 4, 3, 6 एंड 10, 20। ये हो गया हमारा आर इनवर्स। इसी प्रकार से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे ही आप क्वेश्चन 3 में देखेंगे तो आपको उसमें रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 ये दिया है। तो ए में संबंध इस प्रकार है कि आर इक्वल टू 1, 1, आर इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2। तो ए स्वतंत्र है, बी सममित है, सी संक्रामक है और डी प्रतिसम्मित है। देखिए स्वतंत्र की कंडीशन में सेट ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतंत्र कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, यानी ए का प्रत्येक अवयव अपने से ही संबंधित होना चाहिए। जैसे देखिए 1 स्वयं से संबंधित है, 2 स्वयं से संबंधित है, लेकिन 3 तो आप देखेंगे सॉल्व 3 बिलोंग करता है सेट ए को, लेकिन 3 बिलोंग नहीं करता सेट ए को, अतः यह स्वतंत्र नहीं है। सम्मित में 1 आर सम्मित आप यहाँ लिख देंगे, अतः यह स्वतंत्र नहीं है। सम्मित बी कंडीशन इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन और स्वतंत्र को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसा कि आप जानते हैं A1 R2 implies that 2 R1, अर्थात 1, 2 अवयव है R का और 2, 1 अवयव है R का, अतः यह सम्मित है।
अतः यह सममित है। अब कंडीशन नेक्स्ट, संक्रामक। संक्रामक, यह सी, यह बी। तो संक्रामक संबंध, संक्रामक की कंडीशन में देखिए आप 2, 3 2 और 3 implies that 3 और 2, लेकिन 3 नॉट आर 3, अर्थात अर्थात 2, 3 अवयव है आर का और 3, 2 अवयव है आर का, लेकिन 3, 3 अवयव नहीं है आर का। अतः यह सममित, अतः यह संक्रामक नहीं है। अब आइए सममिति, प्रतिसम्मित की कंडीशन में, एंटी सिमेट्रिक। तो प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें देखिए 1, 2 1 और 2 implies that 2 और 1, लेकिन 1 is not equal to 2, अतः यह प्रतिसम्मित नहीं है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, क्या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संबंध इस लेस देन संक्रामक है? प्राकृतिक संख्या, तो देखिए संक्रामक संबंध। तो लेस देन जैसे 1, और आपको बता दूं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 to इन्फिनिटी। तो जैसे 1 is less than 2 implies that 2 is less than 1 is less than 2 और 2 is less than 4। तो 1 is less than 4। और भी ले लीजिए, देखिए 2 is less than 6 and 6 is less than 8, तो 2 is less than 8, अतः यह संक्रामक है। यानी आपको जो पहली वैल्यू लेंगे वो छोटी लेना है,
अगली वैल्यू से, यानी लेस देन। तो ऐसा करने से आप इस कंडीशन को प्राप्त करेंगे, अर्थात यह संक्रामक है। इसी प्रकार फिफ्थ भी है। अब आगे हम आपको क्वेश्चन 6 बता रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय R में R इक्वल टू ए बी इज सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B, या तो इज लेस देन हो या इक्वल टू हो। तो परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखिए R इक्वल टू, हम संबंध ले रहे हैं, R इक्वल टू हमको ये इस प्रकार लेना है कि या तो एम्प्लॉय या तो इक्वल हो या लेस देन हो। जैसे 1 1 1 2 2 3 इस प्रकार से, और 2 2 3 3 स्वतुल्य। आप इस कंडीशन को देखिए, तो स्वतुल्य की कंडीशन में इसमें बोला गया स्वतुल्य तथा संक्रामक है। देखिए हमने ऐसे लिखे, या तो कंडीशन में बोला गया है या तो इक्वल हो या फिर लेस देन हो। तो देखिए 3 3 इक्वल है और ये लेस देन है, तो 1 1 2 2 3 3 अतः यह स्वतंत्र है। 1 2 2 3 1 3, देखिए ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, अतः यह संक्रामक है। जैसे कि देखिए इसमें प्रत्येक अवयव संबंधित है, अतः 2 सेट 6 क्या दिया गया, वास्तविक संख्या 1 बिलोंग करता है वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या को। तो 1 1 बिलोंग करता है R को, अतः यह स्वतुल्य है। अब देखिए संक्रामक संबंध, तो 1R2 और 2R3 तब 2R3, अर्थात 1 2 बिलोंग करता है R को, और 2 3 बिलोंग करता है R को, और 1 3 बिलोंग करता है R को। 1 3 भी हो सकता है इसमें, क्योंकि या तो इक्वल हो या फिर लेस देन हो, तो 1 3 लेस देन है, अतः यह संक्रामक है। अब चलिए क्या बोला है आगे, सम्मित नहीं है। तो देखिए 1 2 बिलोंग करता है R को, 2 1
बिलोंग नहीं करता है आर को, आता है या सम्मित नहीं है। सम्मित यहाँ का ये देखते हैं, देखिए 1 2 बिलोंग करता है आर को, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं करता है आर को, क्योंकि ऐसा होना था, कंडीशन बदल जाएगी, क्योंकि उसने कहा था या तो इक्वल होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन हो गया, इसलिए यह सम्मित नहीं है। अब मेरे हिसाब से तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें आप ए की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू को क्रिएट प्राप्त होगी और आर को क्रिएट कीजिए और संबंध को स्वतंत्र, सम्मित या संक्रामक, मतलब इनको प्रूव कीजिए। और आपको और क्वेश्चन 8 इसी प्रकार है। क्वेश्चन 9 एक्स वाई को विभाजित करना चाहिए। आप एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे लेंगे जिसमें एक्स वाई को विभाजित करता हो और आप उसमें स्वतंत्र, प्रतिसम्मित एवं संक्रामक। और 10th भी बन जाएगा। पर सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय पर तत्समक संबंध स्वतंत्र होता है किंतु इसका विलोम आवश्यक रूप से। अब आप पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप 12th देखिए, 12th में आपको x की वैल्यू मतलब 4 से छोटी 1 2 3 तक रखिए और आपको r क्रिएट कीजिए और इसका जो स्वतंत्र, सम्मित तथा संक्रामक, आप सारे क्वेश्चन आप पर बन जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में हम आपको 1 पॉइंट बी बताएंगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, हमने देखिए आपको 8 कंडीशंस बताई थी, मतलब संबंधों के 8 प्रकार बताए थे फर्स्ट वीडियो में। तो आपको उसमें से 3 संबंध, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 1 पॉइंट बी में कि समझाइए कि संबंध तुल्यता वर्ग संबंध है। तो तुल्यता वर्ग संबंध में आप स्वतुल्य, सम्मित, एंड संक्रामक, यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो वह तुल्यता वर्ग संबंध कहलाएगा। और यदि इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वह तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको इनके साथ।